वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मुझे हमेशा से सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सी ऐसे ही टाइप के रोल्स करने हैं, ऐसा नहीं है. आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग. वेल फिलहाल तो मैंने इतना कुछ ऑनेस्टली नहीं सोचा है. I'm just focusing on Nasha right now, and it's pleasant working with Mrs. Sena right now. कहानी एक 18 साल के लड़के की है जो कि एक ऐसी औरत से प्यार कर बैठता है जिसको उसने आई थिंक अपने जहन में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ उसके इर्द गिर्द आएगी. तो ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं वो एक 18 साल के लड़के के दिमाग के अंदर हो रही हैं. आई थिंक एज अ डायरेक्टर आई विल आंसर दैट शी वुड फिट एनी जॉनर. It's like breathtaking to watch this talent. She's absolutely new. She's doing it for the first time. Comedy के moments उन्होंने बहुत अच्छे करे हैं पिक्चर में और serious moments बहुत अच्छे करे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी genre जो है, if I can answer that for you, which is better, कि she would be able to do any genre and do full justice to it. यार मैं इस पे क्या बोलूँ. आई मीन ये तो आई वुड से कि मीडिया को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना ये सब. और सबकी अपनी अपनी सोच होती है. एंड आई कैन नॉट स्टॉप एनीबडीज मेंटालिटी. अगर उनको ये सोचने में और ये बोलने से पसंद आता तो प्लीज़ गो ऑन. सबसे पहली जो चीज़ थी वो यही देखनी थी कि स्क्रिप्ट में क्या दम है नहीं है. तो स्क्रिप्ट इतनी अनयूजुअल है और स्क्रिप्ट कितनी बोल्ड है. हमको दोनों को एक्चुअली वो चीज़ बहुत वी रियली लाइक दैट वेरी मच कि बोल्डनेस मतलब कोई इमेजरी की बोल्डनेस या कुछ ऐसी हरकत वाली बोल्डनेस नहीं है. जो थॉट है, जिस थॉट के ऊपर ये सारी चीज़ बंधी हुई है, बिल्ड है, बोल्डनेस आपकी सोच में होती है. वो सोच बहुत बोल्ड है और दैट वाज द एक्साइटमेंट फॉर बोथ ऑफ अस टू डू दिस फिल्म. बस एक सवाल सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे कि आई यू स्ट्रिपिंग इन मूवी नशा. बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है. मैं बोली अब ये मेरा अमित बनाते everything about it. After rejecting like so many scripts, this was like hard touch. ये script सुनने के बाद मुझे ऐसा personally लगा as a viewer, I mean not as Poonam Pandey मैं इसको बस एक as a viewer इस script को मैं सुन रही थी and I was like कि boss this is पैसा वसूल. I felt that it is full on entertainment. So every scene and everything is full on masala.